सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा काफी लंबे समय से सैनी रेजिमेंट को लेकर संघर्ष कर रही है। मांग कर रही है कि सैनी रेजिमेंट को बहाल किया जाए। सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा के संस्थापक नंद किशोर सैनी ने ब्रेकिंग प्लस न्यूज से बातचीत में बताया कि हमारी पहले सैनी रेजिमेंट थी और हमारे समाज के वीर सैनिकों ने अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में सैनी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। नंद किशोर सैनी ने कहा कि हम सैनी रेजिमेंट को बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी जो पहले रेजिमेंट थी उसको बहाल किया जाए। इसके साथ ही समाज की ओर से सूर्यवंशी क्षत्रिय समाज के 2 राज्यपाल की भी उन्होंने मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा के जो संस्थापक हैं नंद किशोर सैनी का रुक कर लेते हैं। तो नंद किशोर सैनी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंद किशोर सैनी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंद किशोर जी, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। जी धन्यवाद। अच्छा, आप जो है सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा से लगातार मांग कर रहे हैं सैनी रेजिमेंट को लेकर के, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, हम समय समय पे भारत सरकार से अपनी मांग उठाते रहे हैं। हमारी पहले भी रेजिमेंट थी जी, और उस रेजिमेंट को जब हमारे वीर सैनिकों ने अपने देश की तरफ से लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ जी, तो क्योंकि शक्ति उन्हीं के पास थी, वही उनका अधिकार था, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमारी सैनी रेजिमेंट को भंग कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि जो हमारी रेजिमेंट थी उसको बहाल किया जाए। अच्छा, जो आप मांग कर रहे हो, सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा जो मांग कर रही है, आपका जो सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा जो समाज है वो किस आधार पर मांग कर रहे हैं? इसी आधार पे आज भी हमारे जो पूर्वज पहले से ही देश के प्रति एक से एक बलिदान दिया है और आज भी बड़े बड़े पदों पे सुशोभित है हमारे समाज के लोग। तो जिस आधार पर और समाज की रेजिमेंट है तो हमारे समाज का भी हक बनता है कि हमारी भी रेजिमेंट को बहाल किया जाए। हम बनाने की मांग नहीं कर रहे जी, हमारी पहले भी रेजिमेंट थी। अच्छा, तो उस रेजिमेंट को जो भंग कर दिया गया जी, उसको बहाल कराने की हम मांग कर रहे हैं जी। और आप जो है राज्यपाल की मांग कर रहे हैं? जी जी जी, हम भारत सरकार से ये मांग भी रखी है। अभी हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है गुड़गांव में चौधरी ओम प्रकाश सैनी जी के फार्म हाउस पे जी, जिसमें हमने अपने सूर्यवंशी समाज के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया था, जो हमारे समाज के वंश हैं, कुशवाहा, सैनी, साक्य, मौर्य जी, माली, काम्बोज, इन सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर एक बैठक का आयोजन किया है। और इसमें हमने मांग रखी है क्योंकि अभी क्या है, कई राज्यपाल जी जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी जानकारी आई है 8 या 9 राज्यपालों की नियुक्ति होगी जी। तो जो हमारा समाज है एक बहुत बड़ी आबादी इस देश के अंदर रखता है, तो हम कम से कम 2 राज्यपाल की उम्मीद भारत सरकार से रखते हैं जी। क्योंकि मोदी जी बार बार कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास जी। तो सबका साथ और सबका विकास अगर हमें प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम भी समझेंगे कि ये नारा सत्य है जी, नहीं तो ये नारा केवल राजनीतिक और वोट प्राप्त के लिए रहेगा जी। तो अब से पहले भी आपका कोई जो है समाज का जो है बनाया गया है? जी जी, हमारे समाज से एक ही राज्यपाल हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में भी रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। 1978 में वे राज्यपाल उत्तर प्रदेश के रहे हैं जी, वे हमारे समाज से थे। लेकिन दुर्भाग्य है उसके बावजूद किसी भी सरकार ने हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने का कार्य नहीं किया जी। तो अब जैसे समाज जागरूक हो रहा है और राजनीतिक चेतना आ रही है तो समाज का युवा अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है जी। और हमारी मांगों पे अगर नहीं ध्यान दिया तो आने वाले समय में हमें भी सोचना पड़ेगा और दूसरी पार्टी की तरफ हमें मुख मोड़ना पड़ेगा जी। क्योंकि हमारा समाज ज्यादातर अब तक बीजेपी की ही वोट करता आया है जी। तो इसीलिए हम भी जिसको मजबूत करते हैं उसी से हम भी उम्मीद रखते हैं और इसीलिए हम इस मांग को जोर शोर से उठाने का कार्य
कर रहे हैं। जी, अब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो है सैनी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है, लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को उचित सम्मान मिलना चाहिए था, क्या वो मिल पाया या नहीं मिल पाया? नहीं, देखे जाए तो जिस तरह से हमारा वोट 100% लगभग भारतीय जनता पार्टी को है जी, उस तरह से जो सम्मान जो या उचित भागीदारी मिलनी थी जी, उस तरह से नहीं दिया, और इसी को लेकर के समाज के अंदर रोष भी है जी, और उपेक्षित भी महसूस कर रहा है। जी। तो आने वाले 2024 के चुनाव है, तो उसमें क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी सैनी समाज की? देखो, अब समाज की उपेक्षा पे अगर उम्मीद है कि 2 राज्यपाल हमें मिले, जी, और हम आपके द्वारा भी ब्रेकिंग न्यूज प्लस के द्वारा और सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा इस बात को उठा रहे हैं। अगर उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बातों पर ध्यान देंगे, नहीं देंगे तो दूसरे विकल्प है, उन पे सभी को बिठा के सोचा जाएगा। जी। जी तो नंद किशोर सैनी जी हमारे साथ में थे। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी आपका। जी, धन्यवाद आपका।